हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं पंकज स्वागत करता हूं मैथ्स एंड पंकज में। आज हमारा टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन यूनियन। ठीक है, इसका मतलब होता है संघ की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, यूनियन की जो प्रॉपर्टीज है उसके हम कुछ ठीक है ऑपरेशंस पढ़ेंगे उसके ऊपर। उस उसे पढ़ने से पहले यानी कि जो टॉपिक पढ़ने से पहले मैं कल की एक जो आपको पढ़ाया था मैंने, उसमें एक जो टॉपिक था हमारा, लास्ट जो टॉपिक था ना, उस पर लेके चलता हूँ आपको। अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था आपका डिफरेंस ऑफ सेट। हमने यहाँ पे एक छोटी सी फ्लो में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, उसको करते हैं करेक्ट। हमने क्या किया, ये देखो, हमने ए माइनस बी आपको बताया, बी माइनस ए बताया। इसके अंदर देखो, ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट है ये नहीं आएगा, इसमें मैंने ये फ्लो में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपको। ठीक है, माफ़ी दीजिएगा। ओके, देखो ये तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमने सही किया है, हमने सिर्फ फ्लो, ये जो चार्ट था ना ये थोड़ा गड़बड़ किया। देखो, ए का क्या था 2 3 4 5 और बी का क्या था 4 5 6। हमें तो ए माइनस बी पता करना है ना। ए माइनस बी तो देखो हमने निकाला था, 2 और 3 है, तो 2 और 3 को ही हमें करना है सिर्फ। ठीक है, 2 और 3 को ही करना है। उसी ऐसा ही उसमें 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर क्या है 6, बी माइनस से क्या है 6, सिर्फ 6 को ही आपको शेड्यूल करना है। ठीक है, सिर्फ यही थोड़ी सी गड़बड़ थी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई बड़ी मिस्टेक हुई नहीं। अभी हम टॉपिक पे चलते हैं अपने। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन यूनियन। इसके अंदर फर्स्ट जो होता है वो आपका है कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम विनिमय नियम। देखो, क्रम विनिमय नियम यूनियन पे, यूनियन क्या था, ये तो था यूनियन, यूनियन का निशान तो यही था। यूनियन पे पढ़ना है हमें, तो क्या होगा, क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है, क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है, जैसे अगर ए यूनियन बी जो है ना, ए यूनियन बी जो है ना वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। ए यूनियन बी जो होगा ना वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। अब इसी को हम आपको प्रूफ देंगे, इसी का हम आपको प्रूफ देंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक सेट है आपके पास ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट है आपके पास बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5। या फिर कुछ नया लेते हैं ना, यही है क्या, थोड़ा सा डिफरेंट चलेंगे। वो आपके पास 3 4 6 7। अब ए यूनियन बी निकालो इसका। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब सबको लिखना है लेकिन रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ए के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4। अब बी की लिख दो 3 4 6 7 नहीं लिख सकते, 3 4 नहीं लिख सकते, रिपीट हो जाएगा। 6 7 तो लिख सकते हैं ना, तो ये यूनियन हो गया। अब बी यूनियन ए निकालो, बी यूनियन ए निकालो, बी के सारे लिख दो 3 4 6 7। अब ए की लिख दो 1 2 3 4, 3 4 को तो लिखना नहीं है, 1 2 को लिख दो। अब मुझे बताओ जो एलिमेंट इसके अंदर है वही एलिमेंट इसके अंदर है, देख लो एक भी इधर उधर नहीं है। ठीक है, अरेंजमेंट हो सकती है 1 2 का पहले लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ए यूनियन बी तो बराबर होगा ना बी यूनियन ए के। इसका मतलब क्रम विनिमय जो नियम है वो तो क्या होता है, फॉलो होता है। दूसरा इसी के साथ नियम आता है, वो क्या आता है, वो आता आपका, पढ़ते हैं इसी में, साहचर्य, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव साहचर्य। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रम विनिमय को मैंने लिखा है ना क्या, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अभी जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे उसका साहचर्य, साहचर्य जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव इसके अंदर होता है कि ए यूनियन बी को आप सी के साथ यूनियन कीजिए, या फिर ए का आप बी यूनियन सी के साथ कीजिए। बात एक है, मतलब पहले आप मान के चलिए इसके अंदर आपको 3 सेट मिलते हैं, ए भी मिलता है, बी भी मिलता है और सी भी मिलता है। आप क्या कर लो, ए और बी का यूनियन निकाल के फिर सी के साथ यूनियन कर लो, या फिर बी और सी का एक साथ यूनियन निकाल लो, फिर ए के साथ यूनियन कर दो। दोनों बार ही आपको वैल्यूज समान मिलेगी, है ना। देखो कैसे, वही एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे भैया, ऐसे नहीं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, 1 2 3 4, फिर अलग एग्जाम्पल लेते हैं ना। एक सेकेंड, एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट है आपके पास ए बी सी डी, एक सेट है आपके पास सी डी ई एफ, और एक सी आपके पास है ई एफ जी एच। अब इसके अंदर आप ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा आपका ए यूनियन बी, ए बी सी डी, फिर बी के अंदर सी डी को नहीं लिखना, ई एफ लिख दो, ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी का आप सी के साथ यूनियन करोगे, यानी कि ए यूनियन बी, फिर यूनियन करना है सी का। अब इसके अंदर और इसके अंदर देखना है सिर्फ, तो इसके सारे एलिमेंट लिखना है, सिर्फ ई और एफ को नहीं लिखना क्योंकि ये इसके अंदर कॉमन है। तो ए बी सी डी फिर ई एफ, ये पूरा आ गया, लेकिन इसके अंदर ई एफ है ना, ये नहीं लिखना, फिर जी एच लिख दो सीधा, जी एच। ये क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमें निकालना है बी यूनियन सी, फिर इसका यूनियन एक के साथ करना है, यानी कि बी यूनियन सी निकालो। वो क्या होगा, वो होगा आपका सी डी ई एफ जी एच, बी यूनियन सी हो गया। अब इसका आपको यूनियन करना है ए के साथ, ये वाला ए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है आपको। वो क्या होगा, क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब मुझे बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों बराबर नहीं है क्या, एकदम बराबर है, तो यानी कि ये एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। ओके, तीसरा आपका थर्ड है आपका आइडेंटिटी, तत्समक नियम। तत्समक, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये क्या होता है, अगर आप एक सेट का, कोई सेट आपके पास ए है, और आप उसका यूनियन जो है 5 सेट के साथ करते हो। 5 सेट मैंने आपको बताया, 5 मतलब नल सेट, वॉइड सेट, जीरो सेट, इसका आप यूनियन करते हो तो आपके पास ए मिलता है ना। ठीक है, यानी कि आपके पास मान लो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसका प्रूफ कर बता देता हूँ। ए 5 के अंदर कुछ नहीं होता, 5 इसके बराबर होता है। जब इनका यूनियन निकालोगे तो क्या होगा, ए यूनियन 5 अब निकालोगे तो ए के सारे लिख दो 1 2 3, और 5 तो कुछ होता ही नहीं है, तो ए यूनियन 5 जो हो गया वो 1 2 3 ये मिल गया, और ये क्या है, ए है, यानी कि ये बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अगला है आपका, अगला अगला आपका वर्गसम नियम। वर्गसम नियम, वर्गसम नियम वो क्या है, अगर आप ए का यूनियन ए के साथ ही निकालते हो तो ए ही आता है। ठीक है, ए का यूनियन आप ए के साथ ही निकालते हो तो ये तो सिंपल, आप समझ आ जाएगा आपको, है ना। एक अगला चलते हैं, इसी का सिंपल है, यू का नियम।
एकदम सिंपल चीज़ है, आप इसको कर सकते हो। अगर यू एक सेट है, उसका यूनियन आप एक के साथ निकालते हो तो यू आता है। यू मतलब यूनियन, ठीक है। सिंपल, जैसे 1 2 3 4 ये यूनियन है। अब ए के अंदर भी एलिमेंट है, 1 2 3 4 वही एलिमेंट है। अब इनका यूनियन आप निकालोगे तो यही आएगा 1 2 3 4। तो ये ए के अंदर है ना, हो सकता है इसके अंदर मान लो 4 नहीं है, तो फिर भी यूनियन किसी न किसी का निकल के आए, है ना। ओके, तो ये कुछ नियम थे, ऐसे नियम इंटरसेक्शन में होंगे। अगला जो टॉपिक है ना हमारा, सम प्रॉपर्टीज ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन, यही नियम इसमें भी होंगे। तो पहला जो होगा वो क्या होगा, कॉम्बिने में। इसमें मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको, आप प्रूफ खुद कर लेना। इसके अंदर मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकालते हो, दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा है साहचर्य। साहचर्य ये क्या होगा, अगर आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालते हो फिर सी का इंटरसेक्शन करते हो, या फिर आप क्या कर लो, बी और सी इंटरसेक्शन पहले निकाल लो फिर इसके साथ ए का इंटरसेक्शन कर दो, तब भी ये बराबर ही आएगा। थर्ड जो होगा वो क्या होगा, थर्ड जो होगा ना वो होगा आपका तत्समक। ठीक है, थर्ड क्या होगा, एक सेकेंड, थर्ड क्या होगा आपका, यदि आप, यदि आप, वही आपका आइडेंटिटी, यदि आप ए का इंटरसेक्शन, सॉरी, ए का इंटरसेक्शन आप नल सेट के साथ करते हो तो वही आएगा आपका क्या, इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर फाई आएगा। इसको बताने की जरूरत है, उसके अंदर पढ़ा था कि ए यूनियन अगर फाई करते हो तो क्या आता ए, लेकिन इसके अंदर उल्टा होगा, ए इंटरसेक्शन अगर फाई करते हो तो फाई आएगा। कैसे, ए एलिमेंट है आपके पास 1 2 3, और फाई जो एलिमेंट है वो कुछ नहीं है। अब इंटरसेक्शन करना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं है, फाई तो है ना भाई, फाई इसके अंदर कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन फाई जो होगा ना वो फाई होगा। ठीक है भैया, हाँ ये थोड़ा बताने की जरूरत थी, और कुछ नहीं था। ओके भैया, बातें समझ में आई, चलो भाई। अगला आपका वर्गसम नियम, फोर्थ आपका था वर्गसम नियम, वो क्या था, यदि आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हो तो ए आएगा। उसमें था ए यूनियन, अगर आप ए के साथ करते हो तो ए आता है, वही इसके अंदर हो गया है, सेम है, कुछ नहीं है। एक इसके अंदर एक्स्ट्रा आता है, वो आता है आपका बंटन नियम। बंटन नियम मैं बता देता हूँ, इसी स्लाइड पर ही बता देता हूँ। बंटन नियम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, यदि आप ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन की सी के साथ करते हैं, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ करते हैं, तो आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। देखो आराम से, ए का आप इंटरसेक्शन करते हो बी यूनियन सी के साथ, आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आई बात, इसका प्रूव कर सकते हो। ठीक है भैया, आई बात समझ में, ठीक है। आइए आपको इसका प्रूफ अगर आप करवाना है तो मैं करवा देता हूँ। एक नई स्लाइड पे चलते हैं अपन, ये लो भैया, हम पढ़ेंगे बंटन नियम। बंटन नियम ना, इसी का मैं प्रूफ दे देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग है, बाकी तो देखो रिपीट करने में कोई फायदा है नहीं, है ना, समझ में आपको एक बार में आ गया होगा।
और रिपीट करने वाली चीज़ भी नहीं थी ना। मैंने एक का प्रूफ आपको दे दिया है, दूसरे का प्रूफ आपका ही धर्म बनता है कि आप उसको खुद करें। बंटनियन था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको बोलते हैं। इसमें था स्टेटमेंट क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो होता है ना, वो आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम एग्जाम्पल से करेंगे। आपके पास 3 सेट है, ए है एक जिसके अंदर एलिमेंट है आपके 1 2 3, एक आपके पास है बी जिसके अंदर एलिमेंट है आपके 3 4 5, एक सी एलिमेंट है जिसके अंदर सी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 5 6 8 5 6 8 5 6 8। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा, बी और यूनियन सी 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8, ये हो गया। अब इस बी यूनियन सी का आपको इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, यानी इसमें और इसमें कॉमन देखना है। अब मुझे तो इसमें कुछ कॉमन है भाई, क्या 3 है, 3 है। देखो इसके अंदर और इसके अंदर देखो आप 3 है, तो ओके। अभी आपको निकालना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है 3, तो 3 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपकी नज़र तेज होनी चाहिए अभी। अब निकालना ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन यानी ए और सी में क्या कॉमन है, मुझे बताओ ए और सी में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, 5 है, यानी इसको खाली रख दो या फिर ऐसे लिख दो 5, ठीक है ओके। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर 5 मत लिख देना, या तो आप इसको ऐसे लिखो जो नल सेट होती है, या फिर इसको आप ऐसे लिखो, और इसके अंदर 0 ऐसे में लिख देना, ये भी गलत तरीका है। ये शुरू वाली वीडियो में ही बता दिया था। तो क्या मिला आपको, ए इंटरसेक्शन 3 निकला और ए इंटरसेक्शन सी 5 निकला। अब इनका यूनियन ले लो, इनका यूनियन होगा 3, तो ये दोनों बराबर आ गए। अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेना होता ना तो 5 आता, तो इनका यूनियन लेना है तो 3 आ गया। देखो ये दोनों इक्वल हो गई, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। आई होप आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।